अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरहबा, आदाब नाजरीन, मैं काजी हाफिज मोहम्मद अली आपका इस्तकबाल करता हूँ खसफा 7 न्यूज़ चैनल पर। चलिए देखते हैं आज की ताज़ा और अहम खबर। खुशामदीद मोहतरम नाजरीन, आप तमाम का खसफा 7 न्यूज़ चैनल में खैर मकदम है। नाजरीन, अंबरपेट असम्बली हल्के के MLA उम्मीदवार कालेरू वेंकटेश की बेहतरीन खिदमात से मुतासिर होकर और इनकी हमदर्दी से मुतासिर होकर अवाम की कसीर तादाद और कई सारी सियासी तंजीमें और दिगर कई सारे लोग BRS पार्टी के MLA उम्मीदवार कालेरू वेंकटेश की हिमायत का ऐलान कर रहे हैं। आज बतारीख 26 नवंबर बरोज़े इतवार को A1 पैलेस फंक्शन हॉल वाहिद नगर वाक़े ओल्ड मलकपेट में बड़े ही शानदार पैमाने पर हल्के अंबरपेट के दानिशवरान, मसाजिद व मदारिस के सुदूर मोतमदीन, आयमा मौज़नीन, खुतबा, मिली सियासी समाजी जिम्मेदारान की एक शानदार पैमाने पर मीटिंग मुनक़िद की गई। इस मीटिंग की सदारत जनाब मौलाना मोहम्मद गौस रशीदी साहब, मौलाना याकूब साहब और मोहम्मद नईम साहब की जानिब से मुनक़िद किया गया था। यहाँ पर जनाब मोहम्मद नईम साहब की ज़ेर सदारत में तमाम तर बेहतरीन इंतज़ाम किए गए थे और आने वाले तमाम आम व ख़ास के लिए बेहतरीन तरीक़े से तनावल व ताम का भी अहतमाम किया गया था। यहाँ पर तमाम सियासी क़ायदीन और समाजी ज़िम्मेदारान के अलावा कई सारे उलमा, दानिशवरान और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। यहाँ पर मुल्क व मिल्लत के मौजूदा हालात के पेश नज़र इंतख़ाबात के मौके पर हर शहरी के लिए राह दही में हिस्सा लेना कितना ज़रूरी है और नाजुक ज़िम्मेदारी है, इसके बारे में अवाम में अवेयरनेस पैदा की गई। मुल्क में मिल्लत की बेहतरी, अमन व सलामती को बरकरार रखने और फ़िरक़ा परस्त ताक़तों को कमज़ोर करने के लिए नेक जज्बात के साथ सही तजुर्बा बहुत ज़रूरी है ताकि इंसाफ पसंद हुक्मरानों को बरसरे इख्तिदार लाया जा सके। इसीलिए तमाम मिलकर बेहतरीन पैमाने पर एक मुशावरती प्रोग्राम मुनक़िद करते हुए यहाँ पर तमाम ने मिलकर एक मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला करते हुए बताया कि सब मिलकर BRS पार्टी के MLA उम्मीदवार कालेरू वेंकटेश का बढ़ चढ़ कर हिमायत करेंगे और इनके लिए आगे आएंगे। इस मौके पर लाला भाई, खादिर शरीफ और सीनियर लीडर मोहम्मद मुस्तफ़ा अली, BRS सीनियर लीडर एडवोकेट मशहूर व मारूफ अब्दुल कबीर साहब और BRS पार्टी के तमाम हल्के असम्बली अंबरपेट के तमाम जिम्मेदारान, AIMIM पार्टी के तमाम लीडरान, माइनॉरिटी लीडरान और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। इस मौके पर तमाम ने मिलकर मुत्तफ़िक़ा तौर पर BRS पार्टी के MLA उम्मीदवार कालेरू वेंकटेश की जीत को यकीनी बनाने की उम्मीद जाहिर की। पेशस खुसूस में वहाँ के चंद मनाज़िर खसफा 7 न्यूज़ चैनल के साथ। मैं अब महोदय से गुजारिश करता हूँ कि मैंने क्योंकि तमाम अजला में अंबरपेट के अवाम का रुझान खुसूसन मुसलमानों का देखा हूँ कि वो TRS की तरफ है, इसलिए मैं TRS की तारीफ करता हूँ। वो क्या बजा की तारीफ मैं इस काबिल हूँ कि आप उलेमा और खतीब मौज़ीन इमाम साहब, आप बहुत बड़े लोग हैं। मैं आपके बराबर बैठने का मेरा उतना मौका मैं नहीं समझता हूँ। हमारे दाऊद भाई जो है मेरे को ज़बरदस्ती बुला के यहाँ बिठाए। मैं हमारे BRS पार्टी की आप लोग तमाम तारीफ कर रहे, मशावरत की इजलास रखिए। आप जो है एक मशवरा लिए कि आप पूरे BRS पार्टी की तारीफ करने का मैं आप सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और अब मैं जो है इस बात को ख़त्म करता हूँ। वबरकातुहू। आज हल्का अंबरपेट ऑल माइनॉरिटी ग्रुप मीटिंग्स को मुनक़िद किया गया हाईटेक फंक्शन हॉल मलकपेट में, और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर लीडर्स, सुदूर मोतमद सरगर्म व कारकुन और BRS के माइनॉरिटी लीडर्स और मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम सारे मौजूद थे और सब ने मिलकर ये फ़ैसला लिया कि BRS के हक़ में हम अपना वोट का इस्तेमाल करें और वोट के परसेंटेज को बढ़ाएं। जो हालात अब देख रहे हैं हम, जो हालात हाज़रा जो बताई जा रही हैं उसको भी तफसील में बयान किया और तफसीली भी बताया कि क्या 5 साल में क्या क्या काम हुए अंबरपेट हलक़े में
और आगे आने वाले 5 सालों में क्या काम होंगे अगर यही उम्मीदवार को हम जिताएंगे तो। और सबसे हम दर्दमानी अपील करते हैं कि 30 नवंबर के दिन अपने घर से सारे लोगों को लेकर भारी अक्सरियत में कालेरू वेंकटेश साहब को जिताना है। कार का निशान चौथे नंबर पर है। सब निकलकर वोट डालना है और वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाना है। जज़ाकल्लाह। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आली जनाब बुज़ुर्ग शख्सियत जनाब गौस रशीदी साहब के सदारत में एक मीटिंग रखी गई थी। उसमें अंबरपेट हलके के ऑल पार्टीज़ के लीडर्स और दानिशमंद हज़रात, इमाम, मौज़िन और उलमाए मशाइखीन सभी ने शिरकत की। और इस इजलास का रखने का मकसद ये था कि सब मिलकर एक मशवरा करें और आने वाले इंतखाबात में वोट किसको करना है और कौन सी पार्टी की तायीद करना है और हमारे हलके में कौन से कैंडिडेट को जो है वोट डालना है, उसके बारे में मशावरती इजलास रखा गया था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एमएलए कालेरू वेंकटेश साहब की कामों से और उनके डेवलपमेंट से, उनके वर्क से, उन्होंने जो भी अंबरपेट में डेवलपमेंट किया उससे मुतासिर होकर ऑल पार्टी लीडर्स, माइनॉरिटी लीडर्स और उलेमा, मशाइखीन और इमाम और मौज़िन साहिबीन ने ये फ़ैसला लिया कि हम इस बार जो है एमएलए कालेरू वेंकटेश साहब की तायीद करेंगे और बीआरएस पार्टी को सपोर्ट करेंगे। तो ये आज हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि पूरे दानिशमंद लोग, पूरे बड़े बड़े उलेमा, मशाइखीन ने ये फ़ैसला लिया। ये हमारे कालेरू वेंकटेश साहब के लिए भी जो है एक बहुत अच्छा उनके लिए पैगाम है। आज का दिन, आज का ये मैसेज उनके लिए एक अच्छा पैगाम है कि सब ने मिलकर आपकी तायीद की। मैं हमारे कालेरू वेंकटेश साहब को एडवांस में मुबारकबाद देना चाहता हूं कि हमारे पूरे अंबरपेट हलके के ज़िम्मेदारान ने आपकी तायीद का ऐलान किया और आपको कामयाब बनाने का ऐलान किया। अल्हम्दुलिल्लाह। किस वजह से तायीद कर रहे हैं साहब? एमएलए साहब क्या-क्या काम कर रहे हैं अंबरपेट में? आज मैंने सुना कि पूरे इमाम और मौज़िन साहिबीन और उलमाए मशाइखीन ने एक एक फ़र्द ने एमएलए साहब की तायीद की। उसकी वजह यह है कि सबसे बड़ा मुद्दा अंबरपेट में, अंबरपेट हलके में कि ख़बरस्तान का मुद्दा था, जो कि 30 साल से कोई पार्टी ने जो है वो मसले को हल नहीं किया था। हर इलेक्शन में वादे होते थे लेकिन कोई पार्टी के लीडर ने वो मसले को हल नहीं किया था, जो कि हमारे कालेरू वेंकटेश साहब ने लास्ट इलेक्शन में उसका वादा किया था कि मेरे को आप लोग जिताइए और मैं आप लोगों के लिए क़ब्रिस्तान के लिए ज़मीन अलॉट करवाऊंगा बोल के। और वो आपने जो वादा किया था अल्हम्दुलिल्लाह आपने उस वादे को पूरा किया। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा अली, मैं मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट अंबरपेट डिवीज़न का शुक्रिया अदा करता हूं, जो आज बहुत ही कामयाब जलसा A1 फंक्शन हॉल में हुआ है और पूरे उलमा इकराम और MIM के लोग और BRS के लीडर्स पूरे थे। और मैं गौस रशीदी साहब को और मोहम्मद नईम MIM लीडर को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जो वो लोग जलसा कामयाब करें। तमाम से एक गुजारिश ये करता हूं कि पूरे अंबरपेट डिवीज़न के उलमा इकराम और मस्जिद के हाफिज़ साहब वो लोग पूरे मिलके एक जगह हो गए और वो लोग ये चाह रहे हैं कि एक भी वोट इधर उधर अपना तकसीम मत हो, अपनी यूनिटी जो है BRS को वोट डालकर कामयाब करे, बल्कि पूरों का मशवरा ये है, एक ही उसमें है। तो आप लोगों से भी मैं तहे दिल से गुजारिश करता हूँ कि अपना मुस्लिम वोट एक भी ख़राब मत करिए और अपने कालेरू वेंकटेश साहब को जिताइए। और कालेरू वेंकटेश साहब आज आए थे, उनकी शालपोशी की गई है। और आज जो कालेरू वेंकटेश साहब MLA साहब जो 35 साल से मुसलमानों के लिए जो टेंशन का काम था क़ब्रिस्तान का, जो वो उन्होंने 6 महीने पहले
दिया है गवर्नमेंट से, वो करके 300 करोड़ रुपए की ज़मीन है लगभग वो, तो उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और सब मिलके BRS को वोट दीजिए, काम ज़्यादा से ज़्यादा मेजॉरिटी से जिताइए। और पर्दे में रखे जाते हैं, अगरचे वो पूरा वजन करने के लिए होते हैं लेकिन काफी नहीं होते। मिसाल के तौर पे 1 किलो में 6 सेब चढ़ते हैं, तराजू में पड़ने पे 5 सेब तो आ चुके, लेकिन एक जो सेब है वो अभी पड़ने में नहीं आया, तो तराजू का झुकेगा? क्या इंसाफ हो सकेगा? इंसाफ नहीं हो सकेगा। तो मुझे डर उस सेब का है जो अभी पढ़ने में नहीं आया। होना ये चाहिए था कि इस नशिस्त में हमारे उन तमाम अहबाब और अजीज दोस्तों को, भाइयों को हम जोड़ के यहाँ पर, जो दूसरी पार्टियों में कांग्रेस के पीछे दानिस्ता तौर पर, तो मैं नहीं कहूंगा कि ये बदजुबानी होगी मुसलमान भाई के मुताबिक, नादानिस्ता तौर पर, अनजाने तौर पर अगर वो यहाँ नशिस्त में जमा हो जाते, उनको किसी तरह उनको आजीजी करके उनकी घुड़ी बाहर चलाकर यहाँ जमा किया गया होता, तो माशाअल्लाह सुबह से जो कीमती बातें सामने आई हैं उसको सुनने के बाद मेरे भाइयों के दिल शायद बदल जाए। लेकिन इंतजामी जामे मस्जिद अंबरपेट आप तमाम हजरात से गुजारिश करता हूँ, बल्कि हम तमाम हजरात का मुत्तफ़क़ फैसला है कि इस बार हम BRS को वोट दें। तो आप तमाम हजरात से गुजारिश की जाती है 20 तारीख के दिन अवलिन सुबह अपना कीमती वक्त निकालिए और BRS को वोट दीजिए। तो मैं आपसे तमाम से गुजारिश करता हूँ, अपना वोट तकसीम में होना है। जैसे कि रियासत में दूसरी रियासतों में मुत्तहिद मुसलमान लोगों का जो है एक दूसरी जमात को जो है उससे फायदा उठा है, तो हम इसी तरीके से इंशाअल्लाह यहाँ पर तेलंगाना की रियासत में 100% हम जो काम करेंगे इसके अंदर करेंगे। और 4% का मामला है, 4% जो कांग्रेस लाई, जबकि जो कांग्रेस कोई दूसरे रियासतों में 4% कहीं नहीं, सिर्फ मुसलमानों का जो यहाँ पे हैदराबाद में आंध्र प्रदेश जब था, जब असदुद्दीन ओवैसी ज्यादा करते हुए में महिला अमरपेट के जाने से जलसे का वक्त किया गया है। आप लोगों ने हमारे इस तहरीक को आगे बढ़ाते हुए हमको इसमें अपना टाइम वक्त खर्च दिए और हम कुछ आपके लिए एग्जाम ज़्यादा नहीं करे, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। और हम ये हमारे तरफ से, हमारे फंक्शन हॉल की तरफ से और हमारे मलकपेट की तरफ से, अमरपेट की तरफ से तमाम लोगों को इस जानिब ख्याल करते हैं कि वो ऐसे लोग को वोट दें जो हमारे लिए काम कर सकें। और ख़ास तौर पे हमारे अमरपेट वालों के लिए, हमारे मलकपेट के लिए जो हमारी तंजीम है, मंजिल इत्तेहाद मुस्लिमीन और इस्लाम एसोसिएशन साहब ऐसी और परवेज़ साहब, उनसे एक अदबी गुजारिश थी कि आप लोग उनको वोट दिए जो उनको पसंद करते हैं और आपसे अदबी गुजारिश करते हैं।